नमस्कार दोस्तों कभी कभी किसी नायक को अच्छे ढंग से याद कर लेना बड़ा ज़रूरी लगता है। आज मैं इस प्रकरण के माध्यम से जिस महानायक को याद कर रहा हूँ, वो नायक नाम आपने सुन रखा है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये उसकी शताब्दी वर्ष है उसका, और वो नायक है, महानायक मैं उसे कहूँगा, गुरुदत्त। गुरुदत्त फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्देशक गुरुदत्त, जिसके बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं कहेंगे तो उल्टा ज़्यादा लगेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी। मित्रों, उसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन ये भी उपलब्धि उसकी ये है कि उसे अंततः इन उपलब्धियों के, अचीवमेंट्स के बावजूद उसे एक ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी नायक की संज्ञा भी दी गई। और ये ट्रेजेडी किंग की बात से मुझे याद आया कि एक बार जब ये प्यासा फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी, तो प्यासा फिल्म की स्क्रिप्ट में गुरुदत्त ने पहले पहले सोचा, उसको राय भी दी उसके मित्रों ने, यार ये जो भूमिका है, ये जो त्रासदी किंग वाली भूमिका है, ये दिलीप कुमार से ज़्यादा कौन निभा सकता है। तो गुरुदत्त ने दिलीप कुमार को आग्रह किया एक बार कि ये स्क्रिप्ट सुन लें। दिलीप साहब ने वो स्क्रिप्ट सुन ली, उसे कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचने दो। और सोचने के बाद उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन के बाद भी जब वो सेट पर नहीं आए, उनको एक बार फिर उनको संदेश भेजा गया, फिर वो नहीं आए, तो गुरुदत्त को थोड़ा सा मलाल भी हुआ, महसूस भी हुआ, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं ये भूमिका स्वयं ही निभाऊंगा। और प्यासा में जो उनकी भूमिका है मित्रों, ये कूचे ये नीलाम घर देश का दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ। सही लफ्ज़ था सना खाने तकदी से मशरिक़ को लाओ, अर्थात वही पूर्व वाली बात हो जाती है कि जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंज़र दिखाओ। और इस तरह से ये लंबी नज़्म जो है मित्रों, ये अपने काल की एक बहुत ही दुर्लभ नज़्म के रूप में लोकप्रिय हो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि साहिर लुधियानवी जो इसके मूल लेखक थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब गुरुदत्त की हो गई। इस नज़म की जो पहचान है, जो गुरुदत्त ने इसको बख्शी है, शायद मैं वो पहचान ना दे सकता, लेकिन गुरुदत्त का कहना है कि मैंने अगर कुछ किया भी है तो वो सिर्फ़ इसलिए कि साहिर की ये नज़म ने मुझे उसके साथ इंसाफ करने के लिए मजबूर किया। तो कैसे लोग थे मित्रों, ये महानायक भी कैसा शख्स था, आप उसको याद ज़रूर करिए। उसकी बहुत सारी फ़िल्में, बाज़ी वगैरह, शुरुआत बाज़ी फ़िल्म से हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा इसका लंबा इतिहास खोलने बैठ जाऊंगा तो कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। मुझे उनसे मिलने का भी समय मिला। मुझे एक बार अच्छी बात इसलिए दे थी कि मैं उन दिनों में किसी विशेष मित्र के आग्रह पर बम्बई में था। उन दिनों बम्बई, अब मुंबई। तो बम्बई में था, तो मुझे बताया गया कि यार तुम जिस दिन जन्मे थे 9 जुलाई तो गुरुदत्त का भी जन्म दिवस है। और मैं उसी रॉ में चला गया उनके निवास पर, बिना समय लिए, और हाथ में एक गुलदस्ता लिए हुए, और साथ में ये कहा कि मैं तो सिर्फ़ आपको एक परछाइयाँ, साहिर लुधियानवी की परछाइयाँ की प्रति और ये गुलदस्ता देने आया हूँ। और इत्तेफाक ये है कि मैं आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, और मेरा हक़ ये बनता है मुबारकबाद का, क्योंकि आज मेरा भी जन्मदिन है। और ये बात सुनते ही गुरुदत्त थोड़ा सा मुस्कुराए, उनका चेहरा खिला, और बड़े स्नेह के साथ, प्रगाढ़ स्नेह के साथ उन्होंने गले भी लगाया। अच्छा लगा मुझे भी। और उनके जो लफ्ज़ थे वो मुझे अब तक याद हैं कि बरखुरदार, वो तो ठीक है, जन्मदिन तुम्हारा भी यही है, लेकिन मैं ये दुआ करूँगा कि तुम्हारा नसीब मेरे जैसा ना हो। तब मुझे ये बात बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई। मैंने उनसे यही कहा कि अगर मेरा नसीब आप जैसा हो जाए तो बस मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मेरे जीवन को सार्थकता मिल गई। लेकिन वो हंस पड़े और कंधे पे हाथ रखा, और उसके बाद कहा कि अज़ीज़ माफ़ करना, हम फिर दोबारा मिलेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे शूटिंग पे जाना है।
और वो शूटिंग पर चले गए। उन दिनों शायद साहब बीबी गुलाम की शूटिंग हो रही थी। तो उनकी ये 3 फिल्में मित्रों, तीनों फिल्मों के जो कहानी लेखक थे, जो उपन्यास लेखक थे, जैसे साहब बीबी और गुलाम, विमल मित्र का कहना था कि ये साहब बीबी गुलाम तो अब लगती नहीं है कि मेरी अपनी कृति है। जिस ढंग से गुरुदत्त ने इसको निभाया है वो तो इसकी हो गई। ऐसे ही साहिर का भी यही अल्फाज थे। और मित्रों, ये जो फिल्में थी अपने वक्त की भारतीय सिने इतिहास की एक प्रकार से मील पत्थर तो बनी ही, प्रकाश पुंज भी बनी। इन्होंने बहुत सारे रास्ते ज़िंदगी को दिए, नई परिभाषाएं दी, नई सार्थकता दी। लेकिन यही महानायक, इतनी फिल्मों का निर्माता, इतनी फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में कार्य करने वाला ये शख्स सिर्फ 39 साल की उम्र में अपने ही आवास पर मृत पाया गया। तो मित्रों, ये बड़ी दुख की घड़ी थी उसके करोड़ों चाहने वालों के लिए। लेकिन अब ये भी एक विचित्र एहसास था जो सब ने भोगा, जो पीड़ा सब ने भोगी, उसके प्रशंसकों ने भोगी। उसके अपने कौन थे ये बात छोड़ दीजिए, सारे प्रशंसक जिनकी संख्या करोड़ों में थी वो इस शख्स के दीवाने थे। शुक्रिया दोस्तों।